वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास 12th एंड टेंसेस कंप्लीट होने के बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ मॉडल्स एंड आर्टिकल्स. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द मॉडल्स. सो आज का हमारा टॉपिक है मॉडल. मॉडल क्या है? नाउ लेट अस सी हाउ मॉडल्स इज़ यूज्ड इन द अबव स्लाइड एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड. हम देखेंगे कि मॉडल क्यों यूज़ हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है. सबसे पहले हम देखेंगे मॉडल वर्ब्स के अंदर मॉडल वर्ब्स की डेफिनेशन, मॉडल वर्ब्स का स्ट्रक्चर और हाउ टू यूज़ द मॉडल्स. देन मॉडल वर्ब्स डेफिनेशन. सबसे पहले अ मॉडल वर्ब इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट मोडालिटी दैट इज़ लाइक्लीहुड, एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी. एग्जाम्पल के साथ इलस्ट्रेट किया है इसको. टू ऑफ माई फ्रेंड्स कैन प्ले गिटार. सो दैट इज़ द एबिलिटी. दे आर मॉडल वर्ब्स. देन मॉडल वर्ब्स की सबसे पहले अगर हम लिस्ट देखें, लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स: कैन, कुड, मे, माइट, विल, मस्ट, ought to, should, shall, would. These are all models. This can be all called as models. ठीक है. Then model verbs. A model verb do not add s or es to the third person singular. He can swim. Example, he can swim. He cans नहीं आएगा, he can swim. So थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं होगा. देन मॉडल वर्ब्स: वाई, वैन एंड हाउ टू यूज़ देम. अब हमने मॉडल वर्ब्स को वाई, वैन एंड हाउ टू यूज़ देम, उनका कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है. सो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स: a special type of auxiliary verb. They alter or complete the meaning of the main verb. They express ideas such as capacity, possibility, obligation, permission, prohibition, probability, supposition, request, and desire. Then they can also indicate the level of formality in the conversation. And finally, they do not take s for the third person singular, which we studied. And next is main modal verbs: can, could, may, might, must, shall, will, should, ought to and would, जो हमने पहले भी स्टडी किया. अब ये मेन मॉडल वर्ब्स है. सबसे पहले हम कैन की बात करेंगे. वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल्स इन इंग्लिश. It can express ideas such as capacity, permission or request. Now most important thing, what can represent: capacity, permission and request. डायग्राम्स के थ्रू इलिस्ट्रेट किया है. We speak French. Then examples अगर हम बात करें, she can speak French, that is the capacity. Next example is he can come in now, that is permission. And can you lend me your pen please, that is a request. Now next one is could. It expresses possibility, past ability as well as suggestion and request. Now what could expresses, that is suggestion and request. डायग्राम्स के थ्रू इलस्ट्रेट किया है, पिक्चर्स के थ्रू could का यूज़. एग्जाम्पल्स: एक्सट्रीम रेन could cause the river to flood the city, that is the possibility. Then John could run very fast when he was younger, past ability. So could use हुआ. We could go to an ice cream parlor or stay home and watch a movie, that is a suggestion. सजेशन के अंदर भी could का यूज़ होगा. could I use your cell phone for a moment, that is a request, और request के लिए भी could ही यूज़ होगा. The next one is may. It is most commonly used to express possibility. It can also be used to give or ask for permission. So अगर हम may की यूज़ की बात करें तो कोई परमिशन देने के लिए या परमिशन सीख करने के लिए यूज़ होगा. एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो मारिया मे बी एट स्कूल और एट होम, दैट इज़ द पॉसिबिलिटी. देन मे का नेक्स्ट यूज़ अगर हम देखें, मे ही लीव द रूम विद मी, आस्किंग फॉर परमिशन, बट मे का यूज़. एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही मे लीव द रूम विद यू, दैट इज परमिशन. पहले सेंटेंस में परमिशन मांगी गई थी और दूसरे सेंटेंस में परमिशन दी गई. देन नेक्स्ट मॉडल इज वर्ब. इट इज
more commonly used to indicate possibility. However, it can also be used to make suggestions or request. This is a rare use though. Might suggestion के लिए या रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन बहुत कम यूज़ होगा दो. एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें माइट की, योर बैक पैक माइट बी अंडर द डेस्क. दैट इज द पॉसिबिलिटी. माइट बी, शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. यू माइट गो टू द बोडोड्रोमो ड्यूरिंग योर विजिट. दैट इज सजेशन. And next example of might is use might का, might I open the door. that is request and request, and that is British standard. The next one model is must. It can be used to talk about certainty, that is something you are almost sure is true. Moreover, it can be used to talk about obligation, prohibition, necessity or strong recommendation, जो हमने example में पढ़ा था starting में. अब मस्ट का यूज़ कहाँ होगा? जब कोई ऑब्लिगेशन होगी, जब कोई प्रोहिबिशन होगा, या कोई नेसेसिटी होगी, या कोई स्ट्रांग रिकमेंडेशन होगी, तो वहाँ पे मस्ट यूज़ होगा. अब मस्ट की हम एग्जांपल्स के थ्रू स्टडी करते हैं. शी मस्ट बी सिक, शी नेवर गेट्स टू लेट. दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी. हो सकता है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स मस्ट पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी दिस स्कूल. दैट इज़ द नेसेसिटी. और वहाँ भी क्या यूज़ हुआ? मस्ट यूज़ हुआ. देन नेक्स्ट एग्जांपल, यू मस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर टू प्रोटेक्ट योर वॉइस. दैट इज स्ट्रांग रिकमेंडेशन. वहाँ पे भी मस्ट यूज़ हुआ इस एग्जाम्पल में. एंड द लास्ट एग्जाम्पल मस्ट की है, सारा यू मस्ट ऑलवेज डू योर होमवर्क. दैट इज एन ऑब्लिगेशन. और उस ऑब्लिगेशन के लिए भी किसका यूज़ हुआ? मस्ट का यूज़ हुआ. सो नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है दैट इज शेल. और अगर हम इसके यूज़ की और इसकी डेफिनेशन देखें, इट इंडिकेट्स अ फ्यूचर एक्शन. इट इज़ मोर कॉमनली यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल आई एंड वी, ऑफन फाउंड इन सजेशंस, प्रोमिसेस और प्रीडेस्टिनेशंस. ठीक है, वहाँ पे शेल का यूज़ होगा. इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं, पिक्चर्स के थ्रू डिपिक्ट किया है. आई प्रॉमिस दैट आई शैल नेवर गिव अप एंड दैट आई विल डाई येलिंग एंड लाफिंग. तो वहाँ पे भी क्या यूज़ हुआ? शेल. अब अगर हम एग्जाम्पल शेल की बात करें, शेल बी सेट द टेबल. दैट इज अ सजेशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई शेल नेवर लीव योर साइड. दैट इज अ प्रॉमिस. एंड लास्ट एग्जाम्पल इज शी शेल बिकम आवर नेक्स्ट क्वीन. दैट इज प्रीडेस्टिनेशन. सो नेक्स्ट मॉडल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट मॉडल इज विल. इट इज़ मोर कॉमनली यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर सिचुएशंस. Nonetheless, it can be used to talk about the present when we want to make a request. It is also used in situations in which we make instant decisions. जहाँ पे क्विक डिसीजंस हम लेंगे, वहाँ पे will का यूज़ होगा. चॉइसेस, एग्जांपल्स, विल रैन हो भी सकता है. इसको ऑन करें, ऑफ करें, ये वाली बाई करें, ये वाली बाई करें पिक्चर्स के थ्रू. ठीक है, एग्जांपल्स इलस्ट्रेट की थी. अब विल का हम यूज़ देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. आई विल कॉल यू लेटर. दैट इज़ अ फ्यूचर एक्शन. एक्शन है बट फ्यूचर में होने वाला है, विल का यूज़ हुआ. विल यू क्लोज द विंडो प्लीज. दैट इज़ अ रिक्वेस्ट. क्वेश्चन टैग के बाद रिक्वेस्ट, विल यू क्लोज द विंडो प्लीज. सो रिक्वेस्ट भी, उसके लिए भी विल यूज़ हुआ. आई लव दैट टी शर्ट. I will take it. That is an instant decision, and for instant decisions we use will. Then should. अगर हम should की बात करें, this model is more commonly used to give recommendations or advices. ठीक है, it can be used to talk about obligations as well as expectation. कोई किसी obligation के लिए भी यूज़ हो सकता है और किसी expectation के लिए भी हम should का इस्तेमाल करते हैं. You should be writing. डायग्राम के थ्रू, पिक्चर के थ्रू इलस्ट्रेट किया. यू शुड बी राइटिंग. एंड एग्जांपल्स अगर हम शुड की बात करें तो व्हेन यू हैव मेनी क्लासेस यू शुड टेक अ बॉटल ऑफ वाटर विद यू. रिकमेंडेशन, शुड का यूज़. देन यू शुड फोकस मोर ऑन योर असाइनमेंट्स. दैट इज एडवाइस. सो फॉर रिकमेंडेशन एज वेल एज एडवाइस, दोनों की एग्जाम्पल्स शुड का यूज़ वो भी हो गया. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई शुड बी एट वर्क बिफोर 7 PM. That is an obligation. And next example is at this moment they should already be in New York. So that is an expectation. So these were the examples of should. Should कहाँ यूज़ होगा. Then next जो मॉडल है हमारा that is ought to. It is used to advise or make recommendations. It can also express assumption, expectation or strong probability when the context implies that something is deserved. एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे. ऑट का हम, ऑट टू का यूज़, शी ऑट टू स्टॉप ईटिंग रेड मीट.
दैट इज़ अ रिकमेंडेशन, करना ही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सैम ऑट टू गेट अ प्रमोशन, एक्सपेक्टेशन भी है और वो डिजर्व भी करता है उस चीज़ को। Next example, those apartments ought to increase in value due to the construction of new mall. That is an assumption. And you ought to know Alanis Morissette 1995 hit, you ought to know it. Example है, नाम है ये, तो 1995 की जगह डेट हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं कि, तो यहाँ पे था इन एग्जाम्पल्स के थ्रू ought to का यूज़। अगर हम would की बात करें, जो मॉडल्स हैं हमारे ये, it is more commonly used to create conditional verb tenses. In addition, it can be used to make offers, requests and talk about past habits. would जहाँ पे कोई ऑफर होगा, जहाँ पे कोई रिक्वेस्ट होगी या कोई किसी पास्ट की हैबिट के बारे में बात होगी, तो वहाँ पे would यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, if I were you, I would not do that again. That is the second conditional. I would, if I were you, I would not do this, do that again. That is second conditional. And next example is, would you like some cake? That is an offer और वहाँ पे भी would का इस्तेमाल हुआ। Then next example, would you turn down the volume please? So that is a request, request के लिए would का use हुआ। We would swim the dam in the dam for hours when we were kids, that is a past habit और वहाँ पे भी would का use हुआ। Other models which can be used to make conditional sentences, for example could, might, will and should। if examples के थ्रू illustrate किया है, if I knew her I might tell, ठीक है, might की example। अब could की example क्या है, I could have told you the truth if you had listened to me। सो could का यूज़। अब should का, if I should see him I will give him the message। सो ये था मॉडल्स के बारे में। सो मॉडल्स कितने हैं वो भी हमने डिटेल में पढ़ा, उनका यूज़ क्या है विद एग्जांपल्स थ्रू, हम उसको हमने इलस्ट्रेट भी किया। तो अगर अभी तक हम देखें तो जो हमने टेंसेस पढ़े 4 मार्क्स के, उसके बाद हमने मॉडल्स पढ़े 2 मार्क्स के। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स भी जो हैं वो कितने मार्क्स के होंगे आपके 2 मार्क्स के। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा आर्टिकल्स। थैंक यू।